इश्क सुनहरा। तुम्हारे कजन के साथ हंस के बात क्या कर ली तुमने, तो माइंड ही कर लिया। एक्सक्यूज मी, मैं उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और जहाँ तक माइंड करने का ताल्लुक है मैंने बिल्कुल नहीं किया। तुम्हारा भी कजन है बाय द वे वो। छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ता मैं मर गया। छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ता मैं मर गया। आपा, मुझे सवेरा से डर लग रहा है। सवेरा से डर लग रहा है? वो क्यों भाई? तुमने उसे खुद ही तो बुलाया यहाँ। आप उसे रोकते हैं, मैं उसका सामना नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ देखने में तो अच्छी भली लगती है, मगर उसकी रूह बीमार है। उसमें जीने की उमंग खत्म हो गई है। वो जिंदगी से, रोशनी से, अपने आप से खौफजदा है। सवेरा, संभालो खुद को। इतनी खामोश क्यों खड़ी हो? एक बुत गिर है मेरे सामने आकर। खुदगर्जी और झूठी अना का मुजस्मा। मेरे कदमों में आकर टूटा है वो। उसके टूटने की आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे, बर्दाश्त नहीं हो रही। ये साफ किए हैं तुमने। अब आइंदा तुमने जितने क्रिस्टल के बर्तन है इसमें मैंने सफेद सिरका डाला है थोड़ा सा। ओके, अब तुमने ऐसा करके इसको अच्छी तरह से पहले अंदर से और उसके बाद बाहर से यहाँ से पकड़ के तुमने इसको साफ करना है। ठीक है?
और शैंडलियर भी इसी तरह साफ करने हैं। ये लो। पकड़ो इनको और इसको ले जाओ और बाकी जाके वहां साफ करो। हेलो हेलो दादी। दादी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बहुत डर लग रहा है। सवेरा बेटा खैरियत तो है, तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ नहीं पता दादी, कुछ भी नहीं पता। हायला कुछ तो बताओ, तुम्हारी माँ से मुलाकात हुई? पता नहीं दादी, वो मुलाकात थी या क्या था? बेटा कहीं उसने तुम्हें कुछ कह तो नहीं दिया? नहीं दादी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो वक्त ने उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। बस वो दौड़ती हुई आई मेरी तरफ। दादी मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है, बहुत ज्यादा। बस मैं वापस आना चाहती हूँ फौरन। नहीं सवेरा बेटा, हिम्मत से काम लो। तुम इस हालत में अपनी माँ को छोड़कर आई तो बहुत बुरा लगेगा। बेटा कुछ भी है, वो है तो तुम्हारी माँ ना। तो फिर मैं क्या करूं दादी? पापा का है, मैं बात करना चाहती हूँ उनसे। हाँ, वो ऑफिस गए हैं, अभी तक घर नहीं आए। वो ठीक है ना? बेटा क्या ठीक होंगे, तुम्हारे बगैर वो बहुत उदास है। और आप दोनों ने मिलके भेजा है मुझे यहाँ पे। मैं आप दोनों से नहीं बोलूंगी। सुनो, नहीं बोलती। सबिया, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो रो क्यों रही हो? क्या मैं अपनी मर्जी से रो भी नहीं सकती? अपनी कहानियों में रुलाने वाली खुद कैसे रो सकती है? पापा का फोन बन जा रहा है। सवेरा मेरी मानो, अपने पापा को फोन मत करो। क्यों ना करूं? तुम्हारी जो हालत है, तुम अपने पापा को खामखा में परेशान करोगी। तो फिर क्या करूं मैं? मेरा ख्याल है हमें इस सिचुएशन को खुद फेस करना चाहिए। अब हम छोटे बच्चे थोड़ी हैं। हेलो आंटी। आपना आंटी कैसी है? बस दुआ करो। और हाँ बेटा, कुछ भी खाने को दिल चाहे तुम लोगों का तो नौकर से कह के बनवा लेना, ठीक है? नहीं आंटी, अगर कुछ जरूरत पड़ी तो खुद ले लेंगे। अच्छा, ओके।
सवेरा, पता नहीं क्या हाल होगा आंटी का। मेरा ख्याल है हम दोनों को भी जाना चाहिए हॉस्पिटल। कितनी बदकिस्मती की बात है, 20 साल में पहली मर्तबा उन्होंने अपनी बेटी को देखा और कुछ कहे बगैर ही हॉस्पिटल पहुंच गई। ये मेरी जिंदगी का यादगार तरीन लम्हा था। One of the most memorable times of my life. ये लम्हा शायद मैं सारी जिंदगी ना भुला सकूं। तुमने भी तो अपनी माँ को पहली मर्तबा देखा है, क्या तुम्हारी कोई फीलिंग्स नहीं है? तुम्हें पता है राबी, मैंने सारी जिंदगी अपनी माँ से नफरत की है, बहुत नफरत। लेकिन वो एक लम्हा जब वो मेरे कदमों में आके गिरी तो उस एक लम्हे ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ना मेरे दिल में उनके लिए नफरत है, ना मोहब्बत, ना हकारत, कुछ भी नहीं। क्या तुम्हें उनसे कोई संपत्ति नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं है, बस एक खालीपन है, खला है। अब वक्त ही इस खला को भर पाएगा, या तो नफरत का शौक या फिर मोहब्बत की कीमत। मैं नहीं जानती। राबी, तुम ये आवाज सुन रही हो? हाँ, कहीं से गिटार की आवाज आ रही है। ये वही है, सरमद है ये। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मैंने इन तारों से उठती हुई आवाज को अपने दिल से सुना है और मेरा दिल कह रहा है कि ये वही है। सवेरा, इस दुनिया में सिर्फ सरमद ही गिटार थोड़ी बजाता है, हो सकता है कोई और हो। मेरी दुनिया में सिर्फ उसी का गिटार बजता है, मेरे दिल में सिर्फ उसी के तार चढ़ते हैं। ओहो सवेरा, सवेरा कहाँ जा रही हो? सरमद नहीं हो सकता यहाँ। सवेरा, दूध, मिली का फोन है। जरतान कहाँ पे है? वो मार्केट तक गया, बस थोड़ी देर तक आते ही होगा। मिली को यहाँ का नंबर तुमने दिया है? शायद मैंने दिया हो। शायद नहीं, यकीनन तुमने ही दिया है। अब तुम ही करो उससे बात। यार वो तो तुम्हारे लिए फोन करती है ना, मेरे लिए तो नहीं। अब कर लो उससे हलवाई। यार शकीन, मैं अपनी किसी ट्रांस में होता हूँ और वो खामखा मेरा सर खाएगी। तुम उसे कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। यार मुझसे क्यों झूठ बुलवा रहे हो? तुम तो मेरे सामने खड़े हो। ओके,
तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं ही यहाँ से जा रहा हूँ। और अगर वो यहाँ आ गई तो क्या करोगे? रुक जाओ सवेरा, यहाँ सरमत नहीं रहता। ये तुम कैसी बातें कर रही हो राबी? तुम तो मुझसे 100% ज्यादा स्ट्रांग हो, बोल्ड हो, फिर भी। बोल्ड तो मैं हूँ, लेकिन जरा गौर करो, अगर यहाँ कोई और रहता हुआ तो क्या? तो क्या सोचेगा? ये तुम क्या कह रही हो राबी? सवेरा, इस वक्त तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और इस वक्त हम अपने शहर में नहीं, एक अजनबी शहर में हैं। तो चलो यहाँ से। और वैसे भी अगर यहाँ सरमत हुआ तो वो खुद ब खुद आ जाएगा। चलो चलो भी। मिली, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, सरमत इस वक्त घर में नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। सच बताओ शेखी, मुझे पता है वो यहीं पे है। मिली, ये बताओ, इससे पहले मैंने कभी तुमसे झूठ बोला? हाँ, तुमने कभी झूठ नहीं बोला मुझसे, मगर अब बोल रहे हो तुम। मिली, तुम्हारे तो दिमाग की बांसुरी खराब हो चुकी है। तुम्हारी इतनी साइड लेता हूँ, तुम्हें यहाँ का फोन नंबर, इवन यहाँ का एड्रेस तक दे दिया, और तुम फिर भी मुझ पे शक करती हो। मैं अगर अपना दिल भी निकाल के तुम्हारे कदमों में रख दूं, तुम फिर भी कहोगी तुम झूठ बोलते हो। अच्छा, डायलॉग मत मारो, मुझे सीधी तरह बताओ कि क्या हुआ है सरमत को। सरमत को इस वक्त डबल इश्क हो चुका है। वो आशिकों का डबल शाह बन गया। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास ये है, एक इश्क तो उसे म्यूजिक से है, और दूसरा इश्क अब सवेरा से शुरू हो चुका है। सवेरा? क्या सवेरा भी है वहाँ पे? सवेरा तो इस वक्त अमेरिका में होगा। यहाँ पर तो शाम हो रही है। देखो, बात का मजाक में मत टालो, मुझे साफ साफ बताओ कि क्या सवेरा भी मौजूद है वहाँ पे? मौजूद है या नहीं, मुझे तो बस इतना पता है कि आजकल इश्क का सीजन चल रहा है, और तुम भी इश्क करना शुरू कर दो, और इसके लिए बंदा नाचीज हाजिर है। मैं इश्क करना भी जानती हूँ और इश्क का सत्यानाश भी करना जानती हूँ। अल्लाह तुम्हारा भला करे बाजी। अब तीसरा काम ये करो कि तुम बांसुरी सीख लो। बांसुरी नहीं शेखी, अब मैं बीन सीखूंगी। मुझे ये इश्क का कोबरा काबू करना है, समझे? यस माय डियर। और सरमत आए तो उसे बता देना कि वो बेशक मुझे कॉल ना करे, क्योंकि उससे बात करने के लिए मैं खुद वहां आ रही हूँ। बाय। कल न्यूरो सर्जन डॉक्टर नईम इकबाल साहब यहाँ पे आ रहे हैं। वो काफ़ी काबिल डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, क्या उन्हें ऑपरेट करना होगा? फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। रिपोर्ट्स पर डॉक्टर साहब के फाइनल ओपिनियन के बाद ही हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो अब पोजीशन क्या है डॉक्टर साहब? फ्रैंकली स्पीकिंग, इस वक्त पेशेंट की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। हम उन्हें रिलैक्सेंट्स पे चला रहे हैं। देखिए, हमने आपको पहले ही वार्न किया था, कोई भी ज़हनी दबाव पेशेंट के लिए ख़तरनाक हो सकता। बट डॉक्टर साहब, इंसान अपनी सी तो पूरी कोशिश करता है, मगर बास सानहे उसकी आंखों के सामने ऐसे होते चले जाते हैं कि वो बस बेबस होकर सिर्फ हाथ मलता ही रह जाता है। हम समझ सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम और भी आ रही है। वो क्या है डॉक्टर साहब? दिमाग के साथ अब उनके दिल का भी मसला है।
ये सारा मसला सवेरा की वजह से हुआ है। बिलाल, अच्छी भली थी आमना खाला, सवेरा ना आती तो तुम्हारी अमन खाला की ख्वाहिश पर ही वो यहाँ आई है। आपने उसका रवैया देखा था जब आमना खाला उसके सामने। ये वक्त इन बातों का नहीं है, तुम इस अंदाज से मत सोचो। बिलाल, शाम बहुत हो चुकी है, लड़कियां घर में अकेली हैं। जाओ, तुम जाकर उनको तसल्ली दो। नहीं अम्मी, मैं यहीं रुकूंगा आमना खाला के पास। मैं हूं ना उसके पास, जाओ तुम घर जाओ। तुम जाओ, मैं नहीं जा रही। क्यों? अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे बैठना। सवेरा, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? देखो राबी, प्लीज जाओ। वैसे भी मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। कल फोन पर दादी से क्या कह रही थी? मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत घबरा रही हूँ। देखो राबी, प्लीज घर चली जाओ। वो लोग हॉस्पिटल से वापस आ जाएंगे तो बहुत परेशान होंगे कि घर पे कोई नहीं है। प्लीज। अल्लाह, मैं इस लड़की का क्या करूं? जो करेगा अल्लाह ताला करेगा। प्लीज तुम जाओ। तुम आ गई सवेरा? हाँ, तुम्हें हैरत हुई मुझे देख के? हैरत नहीं, खुशी। जहां तुम वहां मैं, जहां सहमत वहां सवेरा। मैंने सोचा था कि कुछ दिन तुम्हारे हिजर में गुजारूंगा, तुम्हारे तसव्वुर से बातें करूंगा। ये वही सरजमीन है, वही जगह जहां हमें मिलना था। ये कैसा हसीन इत्तेफाक है कि हम एक दूसरे से छुपते हैं, लेकिन खुदा हमें एक दूसरे के सामने अल्लाह खड़ा करता है। इन वादियों में टिमटिमाते हुए जुगनुओं की तरह, फलक पे जलते बुझते तारों की तरह, जो खुदा से और उसके बंदों से इश्क करते हैं। जमीन उनके लिए हसीन और आसमां मेहरबान है। मेरा दिल चाहता है कि तुम इस तरह बातें करते रहो, गाते रहो,
और मैं तुम्हें सुनती हूँ। आंटी कैसी है? अभी कुछ कह नहीं सकते, डॉक्टर ने कहा कि कल रिपोर्ट मिलेगी तभी पता चलेगा। सवेरा किधर है? वो बाहर गई है, उसका दिल घबरा रहा था। वैसे कितनी अजीब लड़की है सवेरा। उसके दिल में अपनी माँ के लिए जरा सी भी मोहब्बत नहीं, कोई हमदर्दी नहीं। माँ सामने हाथ जोड़े खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत। कैसे बुत बनकर खड़ी हुई थी, हद होती है। सॉरी टू से रवि, लेकिन मुझे सवेरा के इस रवैये से बहुत मायूसी हुई। आई एम सॉरी बिलाल, तुम्हें मेरे रवैये से मायूसी हुई। तुम बहुत शौक से मुझे बदअखलाक और बदतमीज कह सकते हो, क्योंकि मेरी माँ ने मेरी तरबियत ही नहीं की। यार ये तो बहुत बुरी बात है। सरमद को भी मिली से बात कर लेनी चाहिए। यार आखिर वो भी तो उससे इश्क करती है। वो उससे इश्क नहीं करती, इश्क का सत्यानाश करती है। तो समझो इश्क का सत्यानाश हो गया। क्या मतलब? मतलब ये कि कल मिली यहाँ आ रही है। ओह नो। ओह यस। सरमद कहाँ से आ रहे हो? अल्लाह खैर करे, आज फिर दाल में कुछ सवेरा सवेरा लग रहा है। साईं, किसकी आस में बैठे हो? बाबा, मैं उस सारे शाह से मिलने आया हूँ। मैं कब से तलाश कर रहा हूँ उसको। कई साल पहले वो यहाँ पे कोर्ट में दुर्वैशों की कचहरी लगाया करता था। साईं, वो तो थल में सोया पड़ा है। हम आपको टेक्निकल डिटेल्स तो नहीं समझा सकते, मगर इतना समझ ले कि पेशेंट की हालत काफ़ी सीरियस है। 1-2 दिन के अंदर उनको ऑपरेट करना होगा। अच्छा। और ऑपरेशन से पहले प्री ऑपरेट डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ेंगे। मुझे? नहीं, उनके हस्बैंड को अगर है तो, अदरवाइज उनके औलाद में से कोई भी, बेटा या बेटी। सवेरा, I'm sorry बिलाल। रात को मैं अपनी तलखी में पता नहीं तुमसे क्या क्या कह गई। बिलाल, सवेरा बहुत अच्छी लड़की है, मुझसे भी ज्यादा अच्छी। इट्स ओके सवेरा, शायद गुस्से में मैं भी कुछ ज्यादा ही कह गया।
एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो बिलाल। जी अम्मी। वो तुम जल्दी से सवेरा को लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। क्या हुआ अम्मी, सब ठीक तो है ना, खैरियत? वो डॉक्टर ने कहा है कि आमना को ऑपरेट करना पड़ेगा। ओहो, अच्छा लेकिन कब? 2-3 दिन के अंदर। तुम खुद आके बात कर लो डॉक्टर से। अच्छा मैं बस निकलता हूँ, आप परेशान ना हो, मैं आकर डॉक्टर से बात कर लूँ। आप परेशान ना हो, बस मैं निकल रहा हूँ। सुनो, सवेरा को ज़रूर साथ लाना। जी जी। कैसी बदनसीब बेटी है, माँ डेथ बेड पर है और उसने ऑपरेशन के पेपर्स पर साइन करने से इनकार कर दी। हद होती है अम्मी, एक तरफ इतनी मोहब्बत और एक तरफ इतनी नफरत।